हम लोग पहला काम ये करना है कि कैसे फिजिक्स को बहुत आसान बना दे, सहज बना दे नीट के बच्चों के लिए। हमारा पहला पर्पस यही है कि फिजिक्स मेड इजी फॉर नीट एस्पिरेंट्स। इसमें कुछ हम बात डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको ये क्या ऐसी बात है कि इस पर्पस को, इस गोल को अचीव कर लिया तो फिर तो नीट में बहुत अच्छा करेंगे ही करेंगे। ये हमें गोल अचीव करना है कि नीट बच्चों के लिए फिजिक्स बहुत सहज कैसे हो जाए, उसको फिजिक्स एकदम फियरलेसली उसे कैसे लगे कि फिजिक्स पढ़ने के दौरान उसे लगे। जैसे देखो, मैं एक सिंपल सा बात कहता हूं आपसे कि मोशन तो सब लोग पढ़े 9th क्लास में, लेकिन 9th क्लास का मोशन जो है वो अलोंग ए लाइन है। अब हम इस अलोंग ए लाइन में आप देखो कि 11th के भी काइनेमेटिक्स का चैप्टर का 50% पोर्शन इसी मोशन अलोंग ए लाइन पे है। अब इसमें मोशन अलोंग ए लाइन है, मतलब जिसको आप रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो आप देखो हम इसको सहज कैसे बना देते हैं। अब एक चीज बताओ, जब आप जानते हो कि एक लाइन है तो आप लाइन बनाओगे ना। पार्टिकल चलेगा, मोशन किस पे चलेगा? एक लाइन पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ये पार्टिकल। अब नोटिस करो कि अगर पार्टिकल मोशन में है तो ये कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब हम उसकी पोजीशन को अलग अलग टाइम में देखेंगे। अब पोजीशन को देखेंगे कहां से? तो देखते हैं, यहां मान लिया कि यहां से हम देख रहे हैं, और जिस समय हमने इस जगह की पोजीशन, जिस समय इस जगह की पोजीशन हम x0 किए, उस समय ये पार्टिकल को हम यहां रखें या कहीं और रखें। अगर यहां रखते हैं तो t0 करना पड़ेगा। दूसरा क्या बात हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप सपोज करो x तो 0 ये है, लेकिन आपका काउंटिंग x बराबर x0 से शुरू कर रहे हैं। दो ही बात हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल का मोशन एक गिवन इंटरवल में देखा जाता है। तो गिवन इंटरवल में देखा जाता है तो इंटरवल शुरू कहां से होगा? जहां आपका स्टार्टिंग बिगिनिंग टाइम है। बिगिनिंग टाइम का मतलब आपने किस समय पार्टिकल की बिगिनिंग या इनिशियल पोजीशन मान लिया। हम इस लाइन का कोई नाम रख देते हैं। इस नाम रखने से फिजिक्स को कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब जरा सा नोटिस करो कि दो ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तीसरा टाइप का ही क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला बात कि पोजीशन बदल रहा है, तो इसका मतलब t बराबर 0 पे, अगर x 0 पे है तो ये x ये t होगा। अगर यहां पे देखो तो टाइम t पे ये x पहुंच गया। तो कोई भी बोलेगा कि सर ये o से चला, पहले केस में a पे आया, दूसरे केस में b से चला c पे आया। सर bc के दौरान मुझे इस पार्टिकल की मोशन पढ़नी है। अब न्यूमेरिकल क्या पूछ सकता है? कॉमन सा बात है कि भाई o से a इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अब o से a डिस्प्लेसमेंट है, ये दिख रहा है, लेकिन कितनी खासियत है। आप सोचो कि वन डायमेंशन में आपको वेक्टर की क्या जरूरत है? आप तो खुद जानते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट को आप x लिख देते हो, जिसको आप पोजीशन कहते हो, तो ये पोजीशन दोनों चीज रखता है, मैग्नीट्यूड भी रख रहा है एंड डायरेक्शन भी रख रहा है ना बात? अगर x प्लस में है इसका मतलब ऑरिजिन से राइट गया, अगर माइनस में है तो ऑरिजिन से लेफ्ट गया। अब आप नोटिस करो कि ये पहला डायग्राम जो आपका है, इस डायग्राम में क्या पूछ सकता है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट आप खुद देखिए कि जब कोई ऑरिजिन से स्टार्ट करेगा तो पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट होगा। पहला पॉइंट कि जब ऑरिजिन से स्टार्ट करेगा तो x कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। उसकी अमाउंट मैग्नीट्यूड होगी, और अगर प्लस है तो राइट डायरेक्शन होगा, और अगर माइनस है तो लेफ्ट डायरेक्शन होगा। क्योंकि x प्लस में कब होता है? जब ऑरिजिन से राइट में x को लिखा जाए और लेफ्ट में लिखा जाए तो माइनस होता है। पहला पॉइंट आप डिस्प्लेसमेंट सीख गए, वन डायमेंशन। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप बोलिएगा सर दूसरे डायग्राम में BC है डिस्प्लेसमेंट। अब BC का मतलब B से C, एरो बताता है कि स्टार्ट कहां से किए, एंड कहां किए। अब इस वेक्टर के झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, आप खुद बता रहे हैं कि सर इसका मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए, चेंज इन पोजीशन, क्योंकि BC B से C का मतलब x माइनस x0। अगर x माइनस x0 पॉजिटिव है, इसका सिंपल मतलब है कि ये डायरेक्टली मोशन जो है वो डायरेक्टेड पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब यहां से भी दो बात आ गई, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और देखिए डिस्प्लेसमेंट में यहां पे आ गया, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इस डायरेक्शन में है, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ने से अगर x घटेगा, t बराबर 0 पे आपने पोजीशनिंग x0 पे किया, अगर आप टाइम बढ़ने से x घट रहा है इसका मतलब ये राइट जाने के बजाय लेफ्ट जा रहा है। अगर मान लो ये 5 है, 5 है मीटर x0, तो अगर ये 3 हो गया तो अंडरस्टूड बात है कि लेफ्ट गया है। और ये बात देखने की जरूरत नहीं है, यहां से पता चल गया।
मतलब आप देखो दो ही टाइप का तो बात आ सकता है, पहला और दूसरा। अब हम आप बात करें इसकी न्यूमेरिकल की, तो क्या पूछ सकता है भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने पूछ सकता है। सबसे फंडामेंटल बात क्या है इस दोनों डायग्राम में, आप देखिए कि आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि सर कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो मुझसे पूछेगा डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक। अब अगर पूछ रहा है डिस्टेंस निकालो डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली इनिशियल टू फाइनल क्या है, लाइन सेगमेंट, इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और मोशन अलोंग ए लाइन है, तो वही डिस्टेंस कब होगा, जब वो यूनिक डायरेक्शन में होगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। अब आप नोटिस करो कि आप चेक कर लो कि फिगर 1 और 2 में क्या वो यूनिक डायरेक्शन है, मतलब वन डायमेंशन तो है ही, स्ट्रेट लाइन तो है ही, एंड यूनिक डायरेक्शन। अगर यूनिक डायरेक्शन है तो आप खुद बताइए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ही मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये x निगेटिव भी हो सकता है, ये x माइनस एक्स नॉट निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर आपको पता चल गया कि ये मोशन यूनिक डायरेक्शन में है या अलोंग लाइन के साथ साथ वन वे है, बोथ वे नहीं है, बाई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब आप जो x निकाले हैं उसमें प्लस माइनस हो सकता है, यहां पर भी प्लस माइनस हो सकता है, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस हो सकता है। आप क्या करेंगे उसमें, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो आप बताइए डिस्टेंस निकालने में दो ही बात आ सकती है, एक तो ये और दूसरा उतने ही देर में t बराबर 0 से t में वो बाई डायरेक्शनल हो जाए, उस लाइन पे कुछ देर आगे गया हो और किसी इंटरवल में पीछे चला गया हो। तो आप बताइए वन डायमेंशन बाई डायरेक्शनल, वन डायमेंशनल एंड बाई डायरेक्शनल। अब आप खुद बताओ, अगर ये बात आपको पता चल जाए तो इसका मतलब पता क्या लगाना है कि इसको टेस्ट करना आना चाहिए। हाउ कुड यू टेस्ट दिस, इसको टेस्ट करना आ जाए तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगी। और अगर वन डायमेंशन यूनिट डायरेक्शन टेस्ट कर लिया उतने टाइम में, तो हम ये बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है। अब ये टेस्ट करने के हम तरीके बता दें। अब जब तरीका डिस्टेंस, जब हम इसके टेक्निक डेवलप कर लेंगे कि कैसे हम ये बात पता लगा लेते हैं कि इस दोनों फिगर में गिवन टाइम इंटरवल में क्या मोशन बाई डायरेक्शनल था या यूनिक डायरेक्शनल था। अगर बाई डायरेक्शनल के कंसेप्ट समझ गए तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, तब फिर हम लोग उस डिस्टेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए, अब आप पूछेंगे सर वन डायमेंशन यूनिक डायरेक्शन कब होगा, तो आपका जवाब होगा कि ये पहला जो पॉइंट है वन डायमेंशन यूनिक डायरेक्शन, तभी हो सकता है जब उतने टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो नहीं हुई। मतलब जीरो कब नहीं होगी, जब वो उस इंटरवल में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो से ए में अगर पार्टिकल राइट चल रहा है और स्पीड घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब आगे चलने का जो रेट ऑफ डिस्टेंस है पर सेकेंड, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, या पर सेकेंड जो स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो डिक्रीज कर रहा हो तो क्यों डिक्रीज करता है, तभी तो डिक्रीज करेगा कि रुक सकता है, और अगर रुकता है तो क्या पीछे की तरफ आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब हम अब बात कर रहे हैं काइंड ऑफ मोशन का। काइंड ऑफ मोशन में हमको क्या देखना चाहिए, हमको इसमें दो बात पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट हमको देखना है कि इस दोनों मोशन में काइंड ऑफ मोशन कैसा है। अगर वो एक्सीलरेटेड है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो कभी लौटेगा नहीं। और अगर कभी यूनिफॉर्मली चल रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप खुद देखो कि डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड होने के लिए आपको कैसे टेस्ट करना है। तो काइंड ऑफ मोशन में आप पहला देखिए कि क्या यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक जैसा चल रहा है। जब एक जैसा चल रहा है तो फिर तो लौटने का सवाल ही नहीं पैदा लेता, बाई डायरेक्शन होगा नहीं। या एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड का मतलब वेलोसिटी या स्पीड उसका बढ़ रहा हो, एक्सीलरेटेड है, ठीक। तो इस दोनों में तो आपको खुद ही पता चल गया कि सर अगर एक लाइन के लॉन्ग है तो यूनिफॉर्म मोशन और ये होगा तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट देगा और उसकी मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देगा। कब, जब ये दोनों में से कोई हो। अब ये दोनों चेक करने का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी उसको डिफाइन करता है। एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों से पता चलता है कि मोशन कैसा है और
मोशन की स्पीड बढ़ने का रेट कैसा है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करता है कि वो एक्सीलरेटेड है या डी एक्सीलरेटेड। तो पहला पॉइंट देखिए, ये इसमें क्या बोलेंगे कि सर अगर ये पहचान गए तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी। अब बी पार्ट तो बहुत आसान। बी पार्ट का मतलब जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो, इसका मतलब गारंटी है कि वो पार्ट कैसा होना चाहिए, उस पार्ट में वेलोसिटी ना यूनिफॉर्म होगा और ना वेलोसिटी, उसमें मोशन एक्सीलरेटेड होगा। क्या होना चाहिए उसके केस में दो बात हो सकता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, चेंज में डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज मतलब डी एक्सीलरेट हो रही है। इसका मतलब बी पॉइंट बाई डायरेक्शनल कब हो सकता है, जब वो डी एक्सीलरेशन हो। डी एक्सीलरेशन का मतलब आप सब जानते हैं कि टाइम बढ़ने से स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा। अगर ये बात आप प्रूफ कर दिए कि डी एक्सीलरेटेड है तो दो बात आएगी, क्या कांस्टेंट रेट से या यूनिफॉर्मली रेट से। अगर कांस्टेंट रेट से स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड कहेंगे, और अगर वेरिएबल रेट से हो रहा है हम उस पार्ट को यहां इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैथमेटिकल है, जिसे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब बताइए, इसका मतलब यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड। अब आप देखो, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड तो है, लेकिन अगर टी पॉइंट तक इस टी इंटरवल में उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। अगर टी से पहले उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए तो इसका मतलब बाई डायरेक्शनल होगा। तो अब हम खाली ये पता लगा लें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा कब, जब उस टाइम इंटरवल में मोशन कैसा हो, डी एक्सीलरेटेड। और डी एक्सीलरेटेड में भी मुझे क्या लेना है, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड। अब यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड में इसमें कब होगा ये, जब जीरो से टी के बीच में, मतलब टी से पहले और टी बराबर जीरो के बाद क्या हो जाए, इस दोनों इंटरवल के बीच में ही कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए। अगर वहां वेलोसिटी जीरो हो गई और यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड है तो वेलोसिटी जीरो होने के बाद अपना डायरेक्शन वो उस लाइन पे चेंज कर लेगा, मोशन बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। और बाई डायरेक्शनल मोशन में चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट तो डिस्प्लेसमेंट देगा गिवन टाइम में, लेकिन डिस्टेंस नहीं देगा। और उस डिस्टेंस के लिए हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि ए कांस्टेंट और डी एक्सीलरेटेड से हम कैसे एक ऐसा इक्वेशन लिखें कि देखते ही हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। बहुत आसान बात, हम अपने बच्चों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तो मैंने कोई टॉपिक लिया, देखो मैंने आपको अभी कहा कि t बराबर जीरो यहां है, तो यहां कोई वेलोसिटी अगर पहले से दी हुई है u, तो नेचुरल बात है कि टाइम t पे ये वेलोसिटी इससे पहले कहीं जीरो हो जाए, तभी एक बात बनेगी, तभी तो बाई डायरेक्शनल होगा। अगर इसकी कोई वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन इसके पीछे की तरफ है तो पता चल गया कि दोनों अपोजिट है, और दोनों अपोजिट है तो हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ये डी एक्सीलरेशन है। अब आपको क्या बताया कि भाई यहां x ये डिस्टेंस होगा या नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो पक्का है कि टाइम t में डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप बताओ कि ये डिस्टेंस नहीं भी हो सकता है, और हम नहीं होने के कंडीशन पर रहे क्या कि t से पहले मतलब t से पहले t नॉट टाइम पे क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, यही पढ़ना। इसका मतलब आप ये देख लिया कि सर यहां से पार्टिकल चली, चलने के बाद ये पार्टिकल यहां से लौट गया, और ये टाइम t है और ये टाइम t नॉट है, और आपको मैंने कहा ये b है ये c है, और यहां वेलोसिटी v थी, एक्सीलरेशन पीछे था। अब आप खुद देखो, डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस तो अभी भी यही x है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस आप चेक करो, आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये हम कोई d पॉइंट मान ले, इसका मतलब मुझे एक ऐसा टाइम चाहिए जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब आप बताओ, अगर a पता है और ये पता है v, तो आप खुद देखो कि आप सबको जानते हो कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s 9th क्लास में पढ़ते हैं। वेलोसिटी जीरो हो गया तो s कितना हो गया, u स्क्वायर बाई 2a, मतलब आपका डिस्टेंस कवर्ड देखो b से d लेना है, क्या आ गया, u स्क्वायर बाई 2। ये मैग्नीट्यूड में लेना, प्लस माइनस मत करना, क्योंकि a डी एक्सीलरेशन है, कभी कल बच्चे उसको प्लस माइनस के हिसाब से सोचते हैं, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसीलिए डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड प्लस कर दो, कितना हो गया b से t।
अब आप खुद बताइए बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी कितनी होगी? तो आप जब जान रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपको निकल गया, और आप खुद देखो कि टी से टी नॉट ये दूरी आपको पता है, इसका मतलब पूरे दूरी में से यू स्क्वायर बाई 2 ये में से माइनस कर दे रहे हैं। कितना दूरी माइनस कर दे रहे हैं? बी से सी। यहां से यहां की दूरी मैंने लिख दिया। अब डी से सी ये फिर जा रहा है, तो डी से सी आप नोटिस करो तो आपको एक तरीका डायरेक्ट भी लिख सकते थे 1/a। यहां से यहां कितना समय लगेगा? a टोटल टाइम t है, तो t माइनस टी नॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया। क्यों? चूंकि यहां तो रुक गया और यहां से यहां एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। अब आप जरा बताओ ये आंसर हो गया। अब कोई न्यूमेरिकल क्या पूछेगा? आप टाइम दिया रहेगा, v दिया रहेगा, a दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि आप ये चेक करो कि क्या t नॉट t से पहले कोई टाइम है जहां वेलोसिटी जीरो है, a कांस्टेंट है। आप खुद जानते हो ये जीरो तब हो सकता है जब वेलोसिटी मतलब मोशन इज अपोजिट टू एक्सीलरेशन। अगर ऐसा है तभी ये बाई डायरेक्शनल होगा इन गिवन टाइम t में। अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं।